हेलो गाइस, ये हमने एक ट्रेड ली है बिकॉज़ ये नीचे टारगेट है हमारा। फाइनल टारगेट है तो ये लो को ब्रेक करना है। तो एक कंटिन्यूएशन में देखिए, अब यहाँ से सप्लाई ज़ोन था, ये अपना सप्लाई ज़ोन है। उस सप्लाई ज़ोन से कैंडल गिर रही है और पूरा जब तक अब नीचे डिमांड को नहीं ब्रेक कर देती तब तक ये जो है पूरा गिरती जाएगी। बीच में एक आध दो कैंडल की एरर आ सकती है। इन एरर्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, एक सप्लाई ज़ोन है, यहाँ से गिर रही है, नीचे अपनी डिमांड ज़ोन है। एक पहली डिमांड यहाँ पे है, इस तरह फर्स्ट डिमांड ये है, एंड देन सेकेंड डिमांड आपकी ये है। अभी यहाँ पे ये चूँकि एक डिमांड से जा रही है तो हम यहाँ वेट कर लेंगे। लेकिन अगर देखो यहाँ सप्लाई पे आई, सप्लाई पे जैसे ही ऊपर आई यहाँ पे कैंडल, तो यहाँ से हमने जैसे अगर 1 मिनट के लिए रिस्क लगता है, डर लगता है, हमने 3 4 5 मिनट के लिए प्लेस कर दी एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ भी, तो भी अपनी वो नीचे जो है आई है पूरी डिमांड तक। तो इसको कहते हैं एक सेफली जो कहते हैं ना खेलना, उस मतलब थोड़ी देर वेट करके प्रॉपर सप्लाई का प्रॉपर डिमांड का वेट करो और वहाँ पे आए। देखो यहाँ पे डिमांड पे आई जैसे ही, तो यहाँ पे अब बाई के लिए इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 5 मिनट में ओवरऑल कैंडल जो है वो अगर देखो तो वो डाउन ट्रेंड दिखेगा यहाँ से स्ट्रांगली। लेकिन इसलिए हम बाई के लिए नहीं गए, हालांकि डिमांड था यहाँ से 1 2 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बाई जाते तो विन भी हो सकता था। लेकिन चूँकि इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक डिमांड है यहाँ पे, तो इसलिए नहीं जाएंगे बाई के लिए। अगर ये एक रेड फिर बनती है तो हम 1 मिनट के लिए रेड के लिए फिर से जा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से इसने इस डिमांड को ब्रेक करने के लिए एक ग्रीन बनाया है, मतलब एक फ्लिप बनाया 1 मिनट के लिए। मैंने लिया कहाँ था, लिया था $2 का लेने के लिए बोल रहे हैं स्टार्टिंग से। सो अभी हम लोग वेट करेंगे। सबसे सेफ़ वैसे तो होता है कि अगर ये डिमांड ब्रेक कर जाए तो हम डाउन के लिए वापस जाएं इस डिमांड को ब्रेक करने के। देखो लेकिन इसके 50% को ब्रेक कर दिए, इनगल्फिंग भी ब्रेक कर दी है, तो अभी हम लोग जा तो सकते हैं। थोड़ा सा अगर एंट्री और अच्छी देती है तो इसके ऊपर से मिल जाए एंट्री। हाँ मिल तो गई, रिएक्शन भी आ गया, चलो ठीक है। तो अभी क्या है कि इस डिमांड को ब्रेक करने के लिए इसने एक कैंडल का ये फ्लिप बनाया है। अभी मार्केट का टास्क है इस डिमांड जोन को ब्रेक करना, और इसका लो जो है वो है ये। तो इस जोन के को ब्रेक करने का टारगेट है। इसको ब्रेक करेगा अगर, तब तो वेल एंड गुड है, हम लोग अगला भी जाएंगे डाउन के लिए। प्रेशर भी सेलर्स में चूँकि बहुत ज़्यादा है तो ब्रेक कर सकता है। फाइनल टारगेट आप लोग को पता है ये है, ये डिमांड जोन एक फाइनल टारगेट ये। अब इधर से अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्गली हेल्दी 2 कैंडल बन जाती है ग्रीन, तो यानी कि मार्केट का फिर टास्क हो जाएगा इस सप्लाई को ब्रेक करना। तो जब भी मार्केट एक सप्लाई डिमांड से जा रही होती है तो मार्केट का टारगेट होता है, टास्क होता है एक, और टास्क को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा अमाउंट भी ले सकता था, ऊपर से मैंने लिया भी है। मैं यहाँ से मैंने एक 3 मिनट के लिए एक ज़्यादा अमाउंट की इस कैंडल को, बड़े कैंडल को देख करके एक ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पे प्लेस किया था। यहाँ पे अभी क्या है कि छोटा रिस्क इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज 1 1 मिनट की ले रहा हूँ, 1 मिनट में एरर आते हैं, तो इसलिए 1 1 मिनट की रिस्क जो है मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे गैप अप किया है, अभी भी डिमांड के अंदर है। इस डिमांड को ब्रेक किया विक्स से तो ब्रेक किया, लेकिन बॉडी से भी नहीं किया और गैप अप भी कर दिया। तो अभी कन्फ्यूजन की स्टेट है। अभी हम अगला मिनट के लिए नहीं ट्रेड करेंगे। तो अगर हमको 1 मिनट के लिए ट्रेड करना है तो हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, रिस्क को दिमाग में रखते हुए। लेकिन अगर लंबे टाइम फ्रेम के लिए करना है ट्रेड तो कुछ नहीं, अपना सप्लाई पे आया 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग अगर एक ये सी हम एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखी यहाँ सप्लाई से, बस 3 मिनट के लिए नॉर्मली प्लेस कर दिया, अपनी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई थी। अब जो है उसमें हम मोटा अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब 1 मिनट की लेते हैं तो 1 मिनट में मार्केट देता है एरर, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सोच समझ के ही ट्रेड किया जाता है। और ये बीच बीच में जो होते हैं ना, इंड्यूसमेंट्स होते हैं बेसिकली, ये इंड्यूसमेंट था। मार्केट का लो तो ये है, जो फाइनल लो है वो ये है, तो ये डिमांड है फाइनल, जिसको कहते हैं ओरिजिन डिमांड। लेकिन
ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट्स हैं। इंड्यूसमेंट मतलब मार्केट इंड्यूस करती है, एक बड़े से ग्रीन दिखा दी, फिर सामने वाले को लगेगा, ताकि लोगों को लगे कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन आई है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसी में लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर देखो नीचे आ गई। अभी मार्केट का टारगेट है इसको ब्रेक करना। स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आ रही है, ये ऊपर से बिल्कुल वीक नहीं है, लेकिन जोन के अंदर आ गई थोड़ा यहाँ पे अभी, और इसने भी ऊपर नीचे कहीं भी विक नहीं छोड़ा, ऐसे में थोड़ा रिस्की हो जाता है, अभी नहीं लेंगे हम लोग। तो आप लोगों को कुछ आज नया ये चीज़ सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे हम कैसे, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा ट्रेड करते हैं, तो आपको थोड़ा सा बाइनरी में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं एक आइडिया लगा होगा। कभी कभी दिखता है ना कि लगातार कैंडल ग्रीन पे ग्रीन, रेड पे रेड बनती जा रही है, समझ नहीं आता है, ऐसे सब लोग मैक्सिमम लोग कहते हैं ओटीसी का एल्गोरिदम है, एक साथ 22 कैंडल ग्रीन बन गई, एक साथ 22-23 कैंडल रेड बन गई। तो अब देखो यहाँ पे सप्लाई पे आई, सप्लाई को नीचे इसने विक्स से तोड़ भी दिया, डिमांड को, सप्लाई कह रहा हूँ, डिमांड को, ये नीचे डिमांड है अपनी यहाँ पे ये वाली, तो इसको इसने विक्स से ब्रेक किया, लो लगाया नया, इसको कहते हैं न्यू लो लगा दिया, और देखो ग्रीन बन गई सेम कैंडल। इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा था, लेकिन एक जब प्रॉपर जब सप्लाई से आती है तो वहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, सप्लाई एंड डिमांड का कैसे हम बाइनरी में यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। सो आज के लिए अभी इतना ही, एंड बाकी चीज़ें फिर मैं अपनी क्लास में बताऊंगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वैसे तो, लेकिन बाद में फिर मैं शेयर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है एक लो को लगा करके, लो के नीचे, लेकिन अभी भी एक चीज़ है, इसने बॉडी से इस लो यहाँ पे लो नहीं लगाया है। टारगेट ये भी होता है ना, बॉडी से लो लगाना होता है, ये विक से तो लगा के जा रही है, लेकिन बॉडी से नहीं लगाया। और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद अगर यहाँ पे रेड बन जाती है, तो 1 मिनट के लिए हम फिर से डाउन के लिए जा सकते हैं। ये प्रीवियस लो भी था, तो ये वाला कैंडल जो है प्रीवियस लो था, तो यहाँ से कैंडल वापस आ रही है, तो 1 मिनट के लिए दोबारा भी जा सकते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली जाएंगे भी डाउन के लिए। ट्रेंड को नहीं छोड़ना है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। लेकिन ये भी फिर ऐसी बन गई है मारूबोजू में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, और कैंडल खुलते एकदम ऊपर भागी, मतलब बायर्स, और अगर इसने इस जोन के ऊपर क्लोज़ किया होता, अगेन ये जोन, मतलब ये जो अपना पूरा ओवरऑल जो भी डिमांड सप्लाई होता है, कंप्लीट नीचे की ऊपर की विक होती है बेसिकली। तो अभी अगर ये इसने क्या किया, ये आकर के फिर ये डिमांड के अंदर ही क्लोज़ हुई, डिमांड के अंदर आकर के, लेकिन इसके ऊपर जाके क्लोज़ की होती, नीचे विक छोड़ी होती, तो मैं श्योरली डाउन के साथ चला जाता। लेकिन अभी ये एकदम इसी की जोन में आके क्लोज़ करी, इसलिए मैं डाउन के साथ इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से फिर डिमांड में आ गई है, डिमांड से, तो डिमांड पे तो बायर्स होते हैं, तो डिमांड पे जब बायर्स हैं तो मैं क्यों रिस्क लूँगा 1 मिनट के लिए। ओके गाइस, सो अब आज के लिए इतना ही। अगर आज का सप्लाई डिमांड का क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो अगर किसी को सिग्नल्स लेने हैं या फिर कुछ रोज़ नया सीखना भी हो, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड किसी के कोई भी डाउट्स हो तो कॉमेंट सेक्शन में आके कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।